हाँ भैया। जय हिंद दोस्तों, मैं सरगी भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस का और ट्रेन का एक और नया दमदार सेशन। नाम है रुक रुक कर। आप भी ये सोचते होंगे ना मास्टर जी, तुम भी टॉपिक के नाम भी कैसे कैसे लेके आते हो, कभी गोली मेथड, कभी एमएमएस मेथड, कभी रुक रुक कर। हाँ भैया। और कभी सुपर एमएमएस ऐसी, और फिर एनएसटी लेकर आए थे हम नंबर सिस्टम के अंदर, और एक एफएमटी लेकर आए थे, फ्रैक्शन वाला में कुछ एफएमटी वाला एक मेथड लेकर आए थे। हाँ भैया, नामों से ही पहचान होती है। रुक रुक करके मैंने 4 फ्रेगमेंटेशन करे हैं। पहला, फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और उत्तर लेकर आ जाएंगे। दूसरा, सेंस बेस्ड है, आपको अपनी अकल का थोड़ा सा हिस्सा सवाल को समझने में लगाना होगा कि ये क्या कह रहा है। रुकने का मतलब है कि ट्रेन रुकेगी, ठहराव आएगा। तीसरा है एडवांस लेवल, जब हम मिट्टी खोद देंगे, नलाई कर देंगे, तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, जैसा कि मैं हर टाइप में करता हूँ। और चौथे में मिसलिनियस, जिस सवाल का कोई कैटेगरी नहीं बनती उसे डालते हैं मिसलिनियस में। ऐसे कुल मिलाकर मैं आपको 16 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हर टाइप के 4-4 सवाल भी पकड़ोगे तो भी 16 क्वेश्चन होंगे। उनमें से एक सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए रहेगा। इसका मतलब मैं 15 क्वेश्चन प्लस बेसिक समझाऊंगा। ठीक है, तो सेशन को बहुत ज्यादा डिले ना करते हुए, रुक रुक कर आप समझ ही गए हैं कि ट्रेन कहीं रुकेगी, कहीं डायरेक्ट चलेगी। उन दोनों के बीच में एक हमें सेशन क्रिएट करना है और उन सारी कंडीशंस को समझना है। तो सबसे पहली चीज है फॉर्मूला बेस्ड वाला टाइप। फॉर्मूला बेस्ड में कुछ करना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। सीधी सीधी एक बात ध्यान में रखो, रुक रुक कर चाल या ठहराव की चाल, कुछ भी समझ लो, कैसे भी पूछ सकता है वो। रुक रुक कर चाल, है ना। और अगर ये रुक रुक कर चाल समझ में ना आए तो ठहराव की चाल ले लेना, ठहराव चाल। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी सा भी हो सकता है। क्या होगी वो चाल, तो ध्यान से समझना है मेरी बात को। चाल का फॉर्मूला होगा बिना रुके चाल, बिना रुके चाल माइनस, यार ये तो बड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, इसे हटा देते हैं ना। थोड़ा और पहले से लिखिए, इसे हटा दूं क्या? चलो लिखे रहने दो, अभी समझाने में आसानी होगी। या हटा ही देते हैं, लिखने में आसानी होगी, है ना। इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे समझा तो दिया ही मैंने। रुक रुक कर चाल या फिर ठहराव वाली चाल, ध्यान से समझेंगे क्या होगी। बिना रुके चाल, बिना रुके चाल माइनस, ध्यान से समझना, रुक रुक कर चाल या फिर ठहराव की चाल, ठहराव की चाल बटे प्रारंभिक चाल। और प्रारंभिक चाल यही होगी जो बिना रुके की होगी। बुकिस लैंग्वेज है कि प्रारंभिक चाल लिखा होता है, बट एक्चुअल में प्रारंभिक चाल और कुछ नहीं, यही बिना रुके चाल होगी। और चूंकि आंसर अगर मिनट में पूछेगा तो लास्ट में यहां पर हमें इंटू 60 और करना है, ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, बिना रुके चाल माइनस ठहराव की चाल बटे प्रारंभिक चाल और इंटू 60। अगर आंसर मिनट में पूछा हुआ, घंटे में पूछा हुआ तो 60 की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ज्यादातर सवाल जो मैं आपको कराऊंगा या जो पेपर में आए हुए हैं सारे वही आए हुए हैं जिसमें मिनट में आंसर है। ये वाले टाइप में जो पहला टाइप मैं आपको कराने वाला हूँ उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है, उत्तर पाना है, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो इसे और तरीके से भी करा सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। सेंस बेस्ड आएगा ना, वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि तरीका कैसे बदलते हैं। भाई साहब, सवाल जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा, फटाफट लेके चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं सेशन शुरू करने से पहले, ये टीएसडी के सेगमेंट हमने कराए थे, ये शायद 8वां या 9वां सेगमेंट होगा, शायद 7वां भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। लेकिन आप टीएसडी और ट्रेन के सारे सेगमेंट देख डालो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और टाइप वाइज लिंक में प्लेलिस्ट पड़ी होगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो टाइप वाइज टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन के टाइप खुल जाएंगे, जैसे मैंने करा रखे हैं सेगमेंट। मैं आपको यकीन देता हूं कि एक बार उन सारे सेगमेंट्स को देखो, आपको हर सेगमेंट में से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा।
हर टॉपिक जो भी मैंने कराया है वो कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ाया है। बेसिक प्लस पीवाईपी प्लस स्टूडेंट डाउट प्लस मेरी स्लाइड के क्वेश्चन, हर वैरायटी हर एग्जाम का सवाल उसमें कंपाइल करा हुआ है। आपको देख के बड़ा मजा आएगा, उछले उछले डोलोगे पूरे गांव में। आ जाओ। ठहराव इस टॉपिक बड़ा आसान टाइप है, ये वाला टाइप, क्योंकि ये ज्यादातर सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन इसके बाद के जो टाइप आएंगे उन्हें पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा। कह रहा है ठहराव स्टॉपेज सहित एक रेलगाड़ी की चाल 75 है, मतलब ठहराव सहित, और अगर ठहराव स्टॉपेज को छोड़ दें तो रेलगाड़ी की चाल है 90। तो हमारी है पहली बिना रुके चाल, मतलब ठहराव को छोड़ दे, तो बिना रुके है तो कितनी दे रखी है 90, माइनस ठहराव की चाल दे रखी है 75। हमेशा लेनी है प्रारंभिक चाल जो कि बिना रुके होती है, तो वो हो जाएगा 90 और इंटू हो जाएगा 60, क्योंकि आंसर हमें मिनट में दे रखे हैं। रेलगाड़ी की चाल घंटे में बतानी है, मिनट में बतानी है, प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो रुक रुक कर चाल हो जाएगी, ये हो जाएगा 15/90 और इंटू 60। बात मानते हो? तो भैया जी कुछ करना नहीं है ज्यादा, 15 छिक्का 90, 6 से गया 10 बार, 10 मिनट इस सवाल का बहुत की खूबसूरती के साथ आंसर है। CHSL के पेपर का सवाल है आंसर। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। अब जो फॉर्मूला टाइप चल रहा है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, हम क्यों लगाएं। अगला करेंगे स्टॉपेज को छोड़कर, ये बात ध्यान में रखनी है, स्टॉपेज को छोड़कर बस की गति है 60, इसका मतलब बिना रुके कह रहा है 60 है, स्टॉपेज छोड़ के। स्टॉपेज सहित है 54 किलोमीटर, तो इसका मतलब रुक कर हो गई 54 बटे प्रारंभिक चाल हो गई 60, और इंटू आंसर दे रहा है मिनट में, तो इंटू 60 ही ले लीजिएगा। ठीक है, तो भैया दिखाई दे रहा है 60 से 60 खत्म, 60 में से 54 गए तो 6 मिनट इस सवाल का खूबसूरती के साथ आंसर है। एक और बात ध्यान में रख लेना, अगर आपको एक कंफ्यूजन हो जाए पेपर में कि कौन सी पहले कौन सी बाद में, तो भैया आप जानते हैं कि जो ज्यादा होगी वही बिना रुके होगी, तो वो पहले ही आएगी, और जो रुक रुक कर गई होगी उसकी कम होगी, और नीचे हमेशा यही वाली वैल्यू आएगी जो यहाँ रख रहे हैं हम, हमेशा यही आएगी। इन केस कंफ्यूजन होता है तो यूपी कांस्टेबल री एग्जाम में सवाल आया है, अगला देखेंगे। ठहराव को छोड़कर बस की गति है 66, तो देखो ज्यादा वाली पहले डालना है और ठहराव के साथ आ जाएगी 55, और नीचे यही वाली डलेगी जो पहले पे नंबर पर है, और इंटू कर दीजिएगा 60। फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है। क्या कह रहा है कितने मिनट रुकते हैं, सेम पैटर्न पर सवाल है। 66 में से 55 गए तो 11 बटे 66 और इंटू 60, तो 11 से गया 6 बार और 6 से और काट दीजिएगा भैया जी, 6 से कितनी बार चला जाएगा ये 10, तो 10 मिनट इस सवाल का बहुत ही खूबसूरती के साथ आंसर है। अगला सवाल है, क्या कह रहा है, जीडी के पेपर का सवाल है। लैंग्वेज बेसिक बड़ी है लेकिन है रुक रुक कर बेस्ड, इसमें कुछ नहीं करना है, रुक रुक कर बेस्ड में सीधा आप फॉर्मूला लगाइएगा और आंसर पा लीजिएगा। ठहराव के बिना 75 है और रुक कर 65 हो गई, तो ये हो जाएगा 75 माइनस के 65 और बटे 75 और इंटू 100, बस। ठीक है, तो 75 में से 65 गया तो कितने बचे, आप कहेंगे सर 10 बचे, नीचे 75 बचा और इंटू 60 बचा। 15 से कटना मांगता है, 15 चौका 15 पंजे, ठीक है, और 5 से काट लीजिएगा, 5 से गए 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 मिनट। बहुत ही खूबसूरती के साथ आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। बात मानते हो? करेंगे भैया जी। मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करा दिए, उनका मतलब समझा दिया, कैसे फॉर्मूला लगाना है वह बता दिया। अब अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है सेंस बेस्ड। आप चाहें तो अपने कॉपी में हेडिंग भी डालते रहिएगा साथ के साथ कि ये सेंस बेस्ड हो गए। मैंने इनकी कैटेगरी बना दी, देखो मेन टाइप है, चैप्टर का नाम हो गया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इन ट्रेन, ठीक है। उसके अंदर एक टाइप हो गया जिसका नाम है रुक रुक कर, और रुक रुक के अंदर 4 वैरायटी हो गई, पहला फॉर्मूला टाइप, दूसरा सेंस बेस्ड, तीसरा एडवांस लेवल, चौथा मिसलेनियस, ये कैटेगरी हो गई। तो आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसके अंदर भी आप बना सकते हैं कैटेगरी। अब यहां से सवाल शुरू होंगे थोड़ा सेंस लगाने वाले, ध्यान में रखना है। अच्छा मैं आपको बता दूं, इसमें से कुछ सिमिलरिटी वो भी है, वो कुछ मीटर चढ़ा और फिर वो फिसल गया, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, वो मैं आपको अलग क्लास में कराऊंगा, ये शायद करा भी दिए, मुझे याद नहीं है, आप लिस्ट में देख लेना, नहीं होगी तो शायद होगी आ जाएगी, और या फिर करा दी होगी, मुझे याद नहीं आ रहा।
राम 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद के अंत में पीने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। 5 मिनट के लिए। ज्ञात करें कि 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मैं ये कह रहा हूं, मोटा मोटा समझ रहे बस। अगर मुझे 84 किलोमीटर जाना है और मन्नी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, चूंकि आंसर मिनट में दिया हुआ है, तो मैं भैया घंटे ना निकाल के डायरेक्ट मिनट निकालता हूं, इंटू कर देते हैं 60। बात मानते हो? तो भैया काट लेते हैं। 12 सत्ते 84 और 12 तिया 36, 3 से गया 2 बार 20, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 140 मिनट तो लगने ही लगने हैं बिना कुछ किए। मतलब अगर 84 किलोमीटर 36 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 140 मिनट लगने ही लगने हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि हर 10 किलोमीटर लगी, हर 10 किलोमीटर वो चला तो 5 मिनट का गैप लिया। हर 10 किलोमीटर चला और 5 मिनट का गैप लिया। तो भैया एक बार तो समझ लो, लेकिन उसके बाद से अपने आप करने डायरेक्ट करेंगे। मान लीजिएगा 10 किलोमीटर का टुकड़ा है, 10 किलोमीटर चला और यहां 5 मिनट के लिए रुक गया। फिर वो 10 किलोमीटर चला, फिर वो 5 मिनट के लिए रुक गया। फिर वो 10 किलोमीटर चला, फिर वो 5 मिनट के लिए रुक गया। फिर 10 किलोमीटर चला, फिर 5 मिनट के लिए रुक गया। फिर 10 किलोमीटर चला, फिर 5 मिनट के लिए रुक गया। लाइन टेढ़ी मेढ़ी तो ना जा रही? अब जा रही है तो भैया क्या करें, जा रही है तो जान दो। देखो 10 किलोमीटर पहले 10 किलोमीटर ऐसे चला होगा, फिर यहाँ 5 मिनट वो सुस्ताया होगा। फिर 10 किलोमीटर चला होगा, फिर 5 किलोमीटर चला सुस्ताया होगा, फिर 10 चला होगा, फिर 5, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट। समझते जाना। मुझे 84 किलोमीटर जाना है, तो पहला 10 किलोमीटर हो गया, फिर 10 और 10 20 हो गए, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे 60, फिर 70, फिर 80। 80 के बाद तो रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि 80 के बाद आएगा 90, लेकिन वो तो 80 किलोमीटर पे ही रुक जाएगा, उसके बाद 84 पे तो खत्म ही हो जाएगी गाड़ी, फिर 90 तो आएगा ही नहीं। तो आप ये जानते हैं कि अगर मुझे 10-10 करके 10 किलोमीटर करके ऐसे 80 किलोमीटर तक जाना है, तो कितने की मल्टीप्लाई होगी? आप कहेंगे सर 8 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 84 तो जाना, अगला आएगा 90, तो 90 के लिए तो 84 खत्म ही हो जाएगा। और हर 10 किलोमीटर पे वो 5 मिनट सुस्ता रहा है। तो भैया जब ये 10 से लेकर 80 के लिए 8 की मल्टीप्लाई करिए, तो 5 मिनट के लिए भी 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अट्ठे 40 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, वो टाइम जो 140 से अलग होएगा। तो इसका मतलब 140 मिनट तो ये है जब डायरेक्ट भागते हुए चला जाएगा बिना रुके, और भैया ये 40 मिनट और ऐड करने पड़ेंगे आपको, जिसके लिए वो सुस्ताया है, इसका मतलब जो आराम फरमाया है उसने। तो भैया जी टोटल हो जाएगा 180 मिनट। इस सवाल का खूबसूरती के साथ आंसर ऑप्शन नंबर 3 तक। बात मानते हो? ये सवाल है, सेंस लगाया है हमने, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करी है। ये आगे को मैं नहीं कराऊंगा, ये मैंने बस समझा दिया है कि ऐसे टुकड़े काउंट करने होते हैं। तो मेरे पास 10 किलोमीटर का हिस्सा था, जाना 80 किलोमीटर था, 8 की मल्टीप्लाई कर दी, हर 10 किलोमीटर 5 मिनट रुक रहा है, तो ये 80 के लिए 8 बार ही रुकेगा, तो 5 अट्ठे 40 मिनट का रेस्ट लेगा। तो 140 मिनट तो बिना रुके चला ही गया था, रुक रुक कर वाला टाइम भी ऐड कर दिया, और वो हमारा आ गया 180 मिनट। ये अदर देन फॉर्मूला बेस्ड है, लेटेस्ट वैरायटी है इस टीएसडी रुक की। सिर्फ फॉर्मूले के साथ ही ये वैरायटी नहीं संपन्न होती, इनके साथ भी संपन्न होती है। आइएगा एक और सवाल है, इसके जैसे अब हम कई सारे सवाल करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, आपको 15 सवाल कराऊंगा, तो 15 सवाल के लिए आपको 4-4 सवाल तो पकड़ो हर टाइप के। अभी तो एडवांस लेवल आएगा, उसके बाद तो मजा आ जाएगा। तुम्हें सीपीओ के पेपर का सवाल है। एक छात्र साइकिल से स्कूल जाता है और उसके घर से 5 किलोमीटर स्कूल की दूरी है, 5 किलोमीटर, और वह इसे 1 घंटे में तय कर लेता है। ठीक है, जाते समय वह 2 बार 5-5 मिनट के लिए रुकता है, तो उसकी औसत चाल कितनी है? देखो सेंस बेस्ड है ना टाइप हमारा। 5 किलोमीटर जा रहा है, हमें टाइम औसत चाल बतानी है, तो इसका मतलब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हम चल ही रहे हैं। डिस्टेंस तो मेरी फिक्स है 5 किलोमीटर, टाइम फिक्स का है।
वो कह रहा है जब वो स्कूल गया तो भैया 1 घंटा लगा था, यही तो कह रहा है। लेकिन बात ये हुई है कि जाते समय दो बार रुका है, 5-5 मिनट के लिए, 2 बार। तो इसका मतलब जब वो गया तो 1 घंटा लगा, तो इसका मतलब 60 मिनट लगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो 5-5 मिनट के लिए 2 बार रुक गया है। 1 मिनट रुके भैया जरा। होम मिनिस्टर का फोन आ जाता है नीचे से भैया जी, तो उठाना पड़ता है बस। मैं ऊपर जब क्लास में हूँ तो मैं सिर्फ नीचे से जो फोन आते हैं वही उठा सकता हूँ, और कोई नहीं उठाता हूँ, बाकी के कॉल बाद में तो उठाने पड़ते हैं ना। तो कोई बात नहीं, आ जाओ। 60 मिनट के लिए गया, 5-5 मिनट के लिए 2 बार रुका। और अगर 5-5 मिनट के लिए 2 बार रुका है तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 मिनट तो वो चला ही नहीं। तो 10 मिनट तो घटा दो, तो कितनी देर चला? आप कहेंगे सर सिर्फ 50 मिनट चला है। भाई 1 घंटा उसे जाने के लिए लगा और उसने डायरेक्ट कहा है कि वो 5-5 मिनट के लिए 2 बार रुक गया, तो 50 मिनट तो चला। तो मैं जो स्पीड निकालूंगा तो वो तो चलने वाली ही तो निकालूंगा। 5 किलोमीटर गया है 50 मिनट में, और चूंकि मुझे आंसर घंटे में चाहिए तो इंटू कर लूंगा मैं 60। 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म। कितना आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। भैया बहुत ही बढ़िया सवाल है सीपीओ का। इसमें आपको सेंस भी इस्तेमाल करने हैं कि जिस टाइम पे वो चला नहीं है वो दैट विल नॉट काउंट। और अगर टोटल टाइम पूछता तो फिर वो काउंट होके ही आता है। अगला सवाल करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, स्क्रीन पर आप जिस फोटो को देख रहे हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया वो पसंद आता है तो बुलंद सर कालयाम पर सरक्यू भाटी मैथ्सपति के नाम से ऑफलाइन कोचिंग है, आप यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये अर्थमेटिक के बैच की डिटेल है, ये एडवांस के बैच की डिटेल है। कौन से बैच में कितने सवाल होंगे? 3 फेज में मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में कौन से टॉपिक होंगे? जो पहली वाली लाइन के अंदर आ रहे हैं। दूसरी लाइन के अंदर जो आ रहे हैं वो फेज 2 के टॉपिक है। फेज 3 लास्ट वाला होगा। ये दोनों बैच अगर आप लेते हैं तो आपको इनके साथ एक प्रैक्टिस बैच और एक कैलकुलेशन बैच फ्री मिलेगा। फ्री फ्री फ्री। दोनों बैच मात्र 3-3 हजार रुपया के हैं, और दोनों एक साथ लेते हैं तो आपको 5500 रुपीज में दोनों मिल जाएंगे। दैट इज द कॉस्ट ऑफ ऑफलाइन बैच। आप इसको कंपेयर मत कीजिएगा ऑनलाइन बैच से। ये ऑफलाइन बैच की कॉस्ट है बुलंदशहर में। ठीक है, अच्छा चलो आगे आ जाते हैं। बीच बीच में मैं प्रमोशन डाल देता हूँ अपना, आ जाओ। कोई और तो करता नहीं है हमारा प्रमोशन, हम खुद ही कर लेते हैं। एक एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 7 मिनट का आराम करता है। 7 किलोमीटर रहता है, 7 किलोमीटर रहता है। जो 7 किलोमीटर रहता है ना, इसे काट दो, ये एक्स्ट्रा लिख गया है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक, देखो अगर बिना रुके जाए तो सीधा सीधा 7 किलोमीटर जाने में 14 की स्पीड से मेरे हिसाब से टी समय लगेगा। तो 7 दूनी 14, 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब कितना होता है? आधा घंटा। तो 30 मिनट लगेगा। ठीक है, एक बात हुई। अब उसके बाद कह रहा है हर किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का आराम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, हर किलोमीटर के बाद। अब मैं आपको इसका एक बार ग्राफ और बना के दिखा रहा हूं क्योंकि जरूरत है। देखो मुझे जाना है 7 किलोमीटर, है ना, तो मैं इधर से शुरू कर रहा हूं जिससे तुम्हें दिखाई दे। ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, 5, 6, 7। समझना क्योंकि ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, सेंस लगाना जरूरी है। यहां पर हो गया 1 किलोमीटर, यहां पर
फिर यहाँ 1 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ 1 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ 1 किलोमीटर की तो स्टॉपेज है, 1 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ भी 1 किलोमीटर हो गया और यहाँ भी 1 किलोमीटर हो गया। बात मानते हो? अब जब वो यहां से यहां तक चलेगा, यहां से यहां आएगा, ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान समझना, मैं यहां से चला और 1 किलोमीटर चल लिया। जब 1 किलोमीटर चल लिया तो यहां पर वो 7 मिनट का आराम फरमाएगा। फिर 1 किलोमीटर चलेगा यहां से यहां तक, फिर 7 मिनट का आराम फरमाएगा। फिर चलेगा, फिर 7 मिनट का आराम फरमाएगा। देखते जाना, फिर 7 मिनट का आराम फरमाएगा। फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? फिर यहां से आगे को चलेगा, फिर 7 मिनट आराम फरमाएगा। फिर आगे को चलेगा, फिर 7 मिनट का आराम फरमाएगा। ये बिल्कुल वही सवाल है। वो 10 मीटर चढ़ा और 2 मीटर फिसल गया। चढ़ने और फिसलने वाले सवाल मैंने आपको कराए थे, उसी में ही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है वही। ये पहला 1 किलोमीटर चलेगा, 7 मिनट सोएगा, फिर 1 किलोमीटर, फिर 7 मिनट, फिर 1 किलोमीटर, फिर 7, फिर 1, फिर 7, फिर 1, फिर 7। तो ध्यान से समझो, ये जो लास्ट वाला किलोमीटर होगा ना, दैट विल नॉट काउंट। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले किलोमीटर में वह रेस्ट थोड़ी करेगा। भाई ध्यान से समझ लो, ये 6 किलोमीटर यहाँ पे चल गया हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद जो 7वें किलोमीटर पे जाएगा, फिर वो रेस्ट थोड़ी करेगा। फिर तो डिस्टेंस खत्म ही हो गई, फिर तो रेस्ट ही रेस्ट है, परमानेंट रेस्ट करो। इतना ही तो किलोमीटर चलना था आज के लिए, फिर रेस्ट क्यों करेगा? वो सीधा सीधा लास्ट वाले किलोमीटर पे रेस्ट नहीं करेगा। बस ये काउंट नहीं होता है, यही सवाल का ट्रिकी पॉइंट है। इसलिए इन्हें सेंस बेस्ड कैटेगरी में डाला है कि वो लास्ट में जब पहुंचेगा तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो फिर वो मंजिल पे पहुंच ही जाएगा। यही ट्रिकी बेस्ड सवाल थे, चढ़ने और फिसलने वाले टाइप में। तो भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 किलोमीटर पर 7-7 का वो करेगा तो 7×6 42 मिनट एक्स्ट्रा उसका रेस्ट हो जाएगा। बस यही सवाल में मेन था। 7×7 49 नहीं लेना है, ये समझाना चाहता था, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है। तो 30 मिनट ये हो गया, 42 मिनट ये हो गया, तो टोटल 72 मिनट हो गया। 72 मिनट हमें दे रखा है, उसमें घंटे में दे रखे हैं ना ये आंसर, तो 72/60 कर लो। हमें ये ऑप्शन दे रखा है, एक एक सही 1/2, 1/3 और एक सही 1/5। तो 72 मिनट है, तो बटे कर लो 60। 12×6 = 72 और 12×5 = 60। 6/5 है, तो 6/5 को मैं लिख सकता हूँ 6×1 = 6 और 1/5 घंटे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ठीक है, इसमें बस यही ध्यान में रखना है कि लास्ट वाले किलोमीटर में वो आराम नहीं करता है, इसीलिए मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया है पूरा। वरना मैं वैसे जैसे पहले करा था वैसे भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन हो जाता, लास्ट कभी किसी सवाल में कुछ चेंज कर दिया तो उसे तुम काउंट कर लोगे, बस इसी वजह से। ठीक है, अगला सवाल करेंगे टीएसडी रुक रखकर। ये मेरी स्लाइड का सवाल है, ये मेरी स्लाइड का सवाल है, हमारे डेटाबेस में ये ऐसे ही सेव्ड है। करेंगे भैया जी सवाल को। एक ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 मिनट की समान अवधि के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह 1152 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय कर रही है। s का मान, अगर मुझे s का मान निकालना है जो कि मेरी स्पीड है और कह रहा है 1152 किलोमीटर है, 1152 तो चलना ही चलना है। बात यह कि मुझे टाइम कितना लग रहा है, इसके अनुसार 19 घंटे लग रहे हैं, लेकिन 19 घंटों में 12-12 मिनट के 5 जंक्शन लिए हैं उसने। 12-12 मिनट के 5 जंक्शनों पर रुकी है, तो 12×5 = 60 मिनट वो रुक गई। 60 मिनट, तो ये घंटे 19 घंटे 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा ना हो गया, 19 में से 1 गया तो 18 घंटे ही चलिए बस वो। तो बस ये 18 का डिवाइड लगेगा यहाँ पे, ये इस सवाल में इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी देर वो रुकी है वो तो थोड़ी काउंट होगा, तो वो जो रुकी है 60 मिनट है, 60 को 1 घंटे से डिवाइड मार दो, 18 का ले लो इसमें डिवाइड। 18 एकम 18 नहीं, 18×6 = 108, 18×4 = 72। 64 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा सवाल है, सोचने वाला था सवाल। अगला देखेंगे स्टूडेंट आउट है, क्या कह रहा है। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और बस को प्रत्येक 11 किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रोका जा रहा है, हर 11 के बाद। 792 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, तो भैया जी 792 किलोमीटर है और मेरे पास 36 की स्पीड से
जा रहा है, तो इतना तो समय लगना ही लगना है, तय है। तो 9 से काट लो, 9 से कट रहा है नीचे, 9 अट्ठे 72 और 9 अट्ठे 72 हो गया ना, 7 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36, 4 से गया ये, टोटल 22 घंटे तो लगने ही लगने हैं जी। 22 घंटे में तो कोई रोकने वाला है ना उसे। अब कह रहा है 11 किलोमीटर के बाद हर 5 मिनट का गैप ले रहा है, तो मेरे पास 11 किलोमीटर है और मुझे जाना 792 किलोमीटर है, तो भैया देखना जरा कितनी बार कटेगा ये। तो 11 से कट गया, 11 सत्ते 77 और 2 और 11 दूनी 22। हाँ सही है, तो फिर तो 72 बार जाएगा, तो इसका मतलब मुझे हर बार 5 मिनट के लिए रुकना पड़ता था, तो 5 मिनट के लिए 72 बार रुकूंगा, तो 72 पंजे 360 मिनट रुकना पड़ेगा मुझे, ऐसा ही है। और 360 मिनट रुकने के लिए ये बटे 60 करूंगा अगर, 6 छिंग 36, 6 घंटे रुकेंगे, 6 घंटे और लगेगा समय रुकने रुकने का, तो 22 घंटे तो ये, 6 घंटे ये हो गए, तो टोटल आएगा 28 घंटे। इस सवाल का खूबसूरती के साथ आंसर है। इस बात को समझ रहे हो, हर 11 किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रोका जा रहा है, तो भैया टोटल बिना रुके तो 22 घंटे में जाएगी ही जाएगी ट्रेन। उसके बाद हर 11 किलोमीटर पर 5 मिनट का अगर रेस्ट लेगी, तो मैंने काट दिया डायरेक्ट, 72 बार जा रहा है, 72 के हिसाब से 5 मिनट में आपको वो और काउंट कर लिया, तो ये 72 बार जा रहा है, तो 5 मिनट में 72 की मल्टीप्लाई कर दो, 360 मिनट हो गए, बटे 60 कर दिया, 6 घंटे आंसर है। स्टूडेंट डाउट था ये। अब यहां से हो जाएगा थोड़ा सा लेवल एडवांस, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेग एडवांस लेवल हो जाएगा। सवाल दिखाएंगे भैया जरा स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनुज और अनुप, अनुज और अनुप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से बी तक यात्रा करनी। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 हॉल्ट लेता है, यानी कि रुकाव, जबकि अनुप 80 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है या हॉल्ट लेता है। अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो बताइए कि अनुप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अनुप का पूछा है, मुझे क्लियर स्टेटमेंट दे रखे हैं, अनुज की स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुज की स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव भी लेता है, 10 मिनट के 3 पड़ाव। और नीचे वाली लाइन देखो, यदि अनुज को बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, 8.5 घंटे का मतलब है किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने पर 8 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, यही तो मतलब है इस बात का। लेकिन उसमें ये कहा है अनुज के लिए कि 10 मिनट के 3 पड़ाव भी हैं शामिल इस 70 किलोमीटर में, तो भैया जी 10 मिनट के 3 पड़ाव का मतलब 30 मिनट हो गए, तो भैया 30 मिनट हटा दो, तो पता चला 8 घंटे चला चला है। अगर 8 घंटे चला ही चला है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली होगी, आप जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 70 इंटू 8, 7 अट्टे 56, 560 किलोमीटर भैया चल रही है, अनुज की बात चल रही है, अनुज की। अब यही सेम, ध्यान समझो, यही सेम डिस्टेंस अनुप ने तय करी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो भैया अनुप का टाइम कितना हो जाएगा, जो ये कह रहा वही कर दो, अनुप का टाइम हो जाएगा 560 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 7 अट्टे 56, 7 घंटे उससे लगने ही लगने हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अनुप ने 15 मिनट के 4 हॉल्ट लिए, तो भैया 15 मिनट के 4 हॉल्ट का मतलब है 15 चौका 60 मिनट, मतलब 1 घंटा वो रुका रुका है, तो उसकी डिस्टेंस चलेगी 8 घंटे, 8 घंटे में कवर होगी वो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अनुप कितनी देर में पहुंचेगा, तो 8 घंटे में, 7 घंटे में तो वो बिना रुके चल देगा, 15-15 मिनट के 4 हॉल्ट जो लिए वो और काउंट कर लिए, 15 चौका 60, 8 घंटे आंसर है। बड़ा ही खूबसूरती के साथ इसका आंसर है। सवाल लंबा जरूर है, लेकिन ये थोड़े से लॉजिकल है, सेंस से थोड़े ऊपर, इसलिए इन्हें एडवांस लेवल में डाला है। अगला सवाल सीजीएल प्रीलिम्स के पेपर का सवाल है,
भैया एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है, आपको हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। क्या कह रहा है भैया जी, सवाल को जरा देखेंगे, एक बार खुद से ट्राई करेंगे, फिर हम तो कराएंगे ही कराएंगे। ये कह रहा है कि भैया आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। आनंद 5 घंटे के अंतराल पर 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरे अंतराल में 20% की वृद्धि कर देता है, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करी, तीसरे में औसत चाल से, ओहो बड़ा ही मामला है। बस 3 चीज तो दिखाई दे रही है। एक तो दिखाई दे रहा है टाइम, जो मैं लिखूंगा यहां पर, फिर दिखाई दे रही है स्पीड, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है डिस्टेंस, जो कि मैं यहां लिखूंगा। एक बात होगी। और जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे करूंगा। कह रहा है पहले 5 घंटे में, तो ये रहा 5 घंटे, स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 पंजे 25, तो टोटल हो जाएगा 250 किलोमीटर। सही है। अब दूसरे अंतराल में चाल में 20% की वृद्धि कर दी। चाल में अगर 20% की वृद्धि करी है तो भैया ये हो जाएगा 120%। तो 12 पंजे 60, 60 किलोमीटर हो जाएगी अब स्पीड। यही तो बात है, ये आपको जानना चाहिए। 20% बढ़ा दी तो कितनी बढ़ा दी, 120/100 हो जाएगा। अब चूंकि परसेंटेज का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऐसा मैं मान के चलूंगा, ये आपको पता है। कह रहा है तो जिसके कारण पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करी। तो भैया पहले करता था वो 250 किलोमीटर, अब करता 20% ज्यादा, तो 120% फिर से बढ़ा देंगे। तो मेरे हिसाब से 20, 10 तो 250 है ही, 20 और बढ़ी है तो 300 किलोमीटर हो गई। भाई 20 ही तो बढ़ाई, तो 300 किलोमीटर हो गई। 25 धाम 250 तो होते हैं, 12 की मल्टीप्लाई करनी है तो 300 हो गया। अगर 300 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो टाइम 5 घंटे ही लगेंगे। 6 पंजे 30। इसे थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं हम, इससे थोड़ा सही सा फाइन सा दिखाई दे, देखने में आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। 300 किलोमीटर 60 की स्पीड से 5 घंटे लगेंगे। ये दिया नहीं है, हमने निकाल लिया। 300 किलोमीटर जा रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 5 घंटे लगेंगे। ठीक है। अब तीसरे अंतराल को पहले दो अंतराल की औसत चाल से तय करना है। तो भैया जी जो तीसरा अंतराल आएगा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा आएगा, इन दोनों की औसत चाल 60 और 50 को जोड़ेंगे 111, 111 का आधा हो जाएगा 55 किलोमीटर, वही तो होता है औसत। कह रहा है कि दूसरे अंतराल की तुलना में 10% अधिक तय करी है। इसमें 300% करी थी, तो इसका भैया 10% अधिक करेंगे तो 110% निकलेगा। तो आप जानते हैं 11×3 = 33, 330 किलोमीटर यहाँ पे तय करेगा। अगर 330 कर रहा है 55 के हिसाब से, तो घंटे लगेंगे 4। बात मानते हो। अब ये कह रहा है तीनों अंतरालों को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। तो भैया समय पूछा, 5 और 5 10 और 4 16 घंटे। इस सवाल का खूबसूरती के साथ आंसर है। इससे बढ़िया सवाल का सॉल्यूशन हो नहीं सकता। बिल्कुल एडवांस लेवल, सेंस से थोड़ा सा ज्यादा, इसको करते जाओ और सॉल्व होता जाएगा अपने आप ही। ठीक है। अगला सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है, कर दो भैया जी। दिल्ली पुलिस के पेपर का क्या कह रहा है, एक यात्री बिना विराम के 75 किलोमीटर प्रति घंटा और जबकि विराम के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 600 किलोमीटर लंबे विराम पर ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय, विराम के लिए कितना समय लिया गया है। तो भैया एक बार समय निकाल देते हैं बिना विराम का, एक बार निकाल देते हैं विराम विराम का, तो कितनी देर रुकी है वो पता चल जाएगा। ये कह रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा बिना विराम के है। तो भैया 600 किलोमीटर 75 के हिसाब से अगर वो चली है, तो भैया 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 5 से गया 8 घंटे लगेंगे बिना रुके। और अगर वो रुक रुक के जाए तो स्पीड रहेगी 60। जाना मुझे अब भी 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर अगर 60 के हिसाब से जाएगी तो मुझे लगेंगे 10 घंटे। तो आप जानते हैं कि वो कह रहा विराम के लिए कितना समय लिया गया।
तो भैया 10 घंटे रुक रुक कर चाल है समय का, और 8 घंटे बिना रुके है, तो भैया विराम टोटल हो गया 2 घंटे का। 2 घंटे ट्रेन ने आराम फरमाया है। बढ़िया और खूबसूरती के साथ आंसर है दिल्ली पुलिस के पेपर नी क्वेश्चन। अगला सवाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का सवाल है। अभी री एग्जाम के बाद एक और नया भी कांस्टेबल हो गया है, उसकी कंपाइलेशन चल रही है। चली रही थी कि टेलीग्राम बंद हो गया हमारा, तो हमारी कंपाइलेशन रुकी, हमने वो पीडीएफ अपने सिस्टम में नहीं डाली थी। कोई बात नहीं, ऐसा कोई सवाल वैसा आया नहीं है, मैंने सरसरी निगाहों से तो देख ही लिया था पेपर, क्योंकि एनालिसिस कराई थी। बाकी उसके सवाल एनालिसिस करा के जो जो जिस टॉपिक के होंगे उसमें डल जाएंगे। ऑफलाइन बैच में तो अपडेटेड कंटेंट रहेगा ही रहेगा, और ऐसा नहीं है ऑनलाइन में भी जब वीडियो बनाते हैं तो उस डेट तक, मतलब अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो आज तक की डेट में जिस इस टॉपिक से आज तक की डेट में कोई भी सवाल बाहर नहीं होगा, मैंने सारी वैरायटी कवर कर ली होगी, इस हिसाब से क्लास बनाता हूँ। अब भैया 6 महीने बाद 1 साल बाद अगर आप क्लास देख रहे हैं तो उतने दिनों में अगर कोई सवाल आ गया है तो कह नहीं सकते, लेकिन इस हिसाब से हर क्लास में कंटेंट डला मिलेगा कि आगे तक की भी ध्यान में रख के रखा करा जाता है कि आगे क्या सवाल बन सकते हैं, उन्हें भी मैं इंक्लूडेड रखता हूँ अपनी स्लाइड से डालकर। तो ऐसा नहीं, अगर आप 6 महीने बाद भी इस क्लास को मेरी को देख रहे हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद भी क्लास को देख रहे हैं, तो आपको कंटेंट ये जितना आज तक का है ये तो कवर्ड ही मिल रहा है, और क्या पता आज भी इसी बेसिक्स पर आधारित सवाल आ रहे हो इस टॉपिक से। अगर आप 2 साल बाद 6 महीने बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार लाइक तो मानना, और कमेंट में बताना हाँ सर जी मैं 2 साल बाद देख रहा हूँ। देखो मैंने 2 साल बाद का भी सब्सक्राइबर तैयार कर दिया, इसे कहते हैं माइंड। अगला, चलो जो आज के वो तो आज के हैं ही, बाकी जो आगे हमें मिलेंगे उनको भी हम तैयार करते हैं, उनका भी वेलकम है। ठीक है, गर्मी भाई साहब बहुत फर्राटेदार हो रही है, तो मैं बता नहीं सकता, मैं जहां क्लास ले रहा हूं उस समय कितनी गर्मी हो रही है। बता नहीं सकता मैं, लेकिन भैया काम है, धंधा है तो करना पड़ेगा। अब धंधा गंदा हो या अच्छा हो, करना तो करना ही है। बात मानते हो? कि अगला सवाल करो, कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है, 15 मिनट के 4 स्टॉप लेती है। बस की औसत गति है 50, लेकिन ड्राइवर बिना रुके चलाए तो औसत गति है 60। मतलब स्पीड है पहले 50, फिर बिना रुके चलाए तो 60, तो 5 से 6 खत्म। ये स्पीड के रेशियो हो गए, तो टाइम के रेशियो कितने हो जाएंगे? टाइम के रेशियो हो जाएंगे 6 से 5। तो पहले 6 जा रहा था, 5 जा रहा था, डिले हुआ 1 का। 1 की वैल्यू दे रखी है 15 मिनट के 4 स्टॉप, तो 15 चौका 60, 60 का मतलब होता है 1 घंटा। 1 की वैल्यू 1 घंटा ही है, तो 6 की 6 ही घंटा होगी। कह रहा कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी 6 घंटे लगे 50 की स्पीड से, तो भैया दूरी कितनी हो जाएगी आप जानते हैं, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, तो 50 इंटू 6 कर दीजिएगा। 50 इंटू 6, 5 छक्के 30, 300 किलोमीटर। इस सवाल का खूबसूरती के साथ आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। बात मानते हो? डिस्टेंस होगी स्पीड इंटू टाइम, 50 इंटू 6, 6 पंजे 30। भैया बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अब स्क्रीन पे इस समय आपकी, ऐसे मैं 2-3 सवाल कराऊंगा आपको और बड़ा मजा आएगा तुम्हें इन्हें करने में। ये अब मिसलिनियस कैटेगरी शुरू हो जाएगी, लेकिन मिसलिनियस के साथ साथ ये सवाल है भी बड़ा अच्छा। ये जो सवाल है इस समय स्क्रीन पे ना, ये मेरे पास कई जगह से आ चुका है सवाल। ये सीएचएसएल 2023 में आया हुआ है, कुछ पुरानी बुक्स में था, इसमें भी सेम यही लैंग्वेज का सवाल है, सेम लैंग्वेज के साथ उठ के आगे रिपीट कर दिया उन्होंने, और ये कई जगह से मेरे पास है सवाल। इसका आंसर भी रट लो, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। सीएचएसएल का सवाल है, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 50 मिनट के बाद एक ही दिशा में बस चलती है, मोहित विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, और मोहित प्रत्येक 10 मिनट में मिलता है। समझ रहे हो? इमेजिनेशन लगाओ कि हर बस स्टैंड से 50 मिनट के बाद एक बस निकल रही है, उधर कहीं से मोहित आ रहा है बस स्टैंड की तरफ,
और उसे ये दिखाई दे रही है कि हर प्रत्येक 10 मिनट में एक बस निकल रही है। ऐसा कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है क्योंकि मोहित की अपनी भी एक स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की। उसके चलते वो जो उधर से स्पीड आ रही है वो टाइम ड्यूरेशन कम हो रही है। वहां से 50 मिनट में निकल रही है, यहाँ से 10 मिनट में दिखाई दे रही है क्योंकि मोहित बहुत तेजी से बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहा है। ये इमेजिनेशन बनाओ। सवाल मुश्किल नहीं है तो आसान ही। बस आपको इसे सॉल्व करने का सही तरीका पता होना चाहिए, वो तरीका हम आपको देते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, मोहित प्रत्येक 10 मिनट में बस से मिलता है। तो मैंने कहा कि मोहित 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 मिनट में, अब चूंकि मिनट है तो नीचे कर लो 60, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। बात मानते हो कि नहीं? इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। भैया आज तो बड़ा ही डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में, क्या ही बताएं हम। 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 मिनट में वो इतनी दूरी तय कर सकता है। उतनी ही दूरी उधर भी कुछ हो रही है किसी स्पीड से। किस स्पीड से हो रही है? तो आप कहेंगे सर x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो रही है, जो कि बस चल रही, क्योंकि बस भी तो निकल रही है, लेकिन वो निकल 50 मिनट के गैप पे रही है, लेकिन उधर मिल रही है 10 मिनट के गैप पे। तो कितने देर का गैप आ गया? आप होगी सर 40 मिनट का। तो ये 40 मिनट में वही दूरी तय कर रही है जितनी देर में ये मोहित 10 मिनट में तय कर रहा है। समझ में आ गई बात? 50 किलोमीटर से 10 मिनट में इतनी दूरी तय होगी। उधर से बस निकल रही है 50 मिनट के गैप पे, लेकिन मिल रही है मोहित को 10 मिनट के गैप पे। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 40 मिनट का। तो उतनी देर में ये दूरी तय कर रही है 40 मिनट में, जितनी देर में 10 मिनट में कर रहा है। भैया जी 60 से 60 खत्म, 0 से 0 खत्म। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 50/4, मतलब 25/2, 12.5। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का खूबसूरती के साथ आंसर है। अरे बोलते नहीं हो? बोलते हो कि नहीं? अब इसके जैसा अगर मैं एक सवाल कराऊं तो आपके साथ बड़ी नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी। एक और सवाल कराएंगे। ये हमने ढूंढे हैं, कहाँ ढूंढे थे? ये हमने ढूंढे थे, कहाँ ढूंढे थे? एनटीपीसी का बैच पढ़ा रहा था मैं, ग्रेजुएट लेवल वाला। उस वाले में से जब मैंने कंपाइलेशन कराई थी तब मैंने ये सवाल निकलवाए थे वहां से। अच्छे सवाल हैं और आपको मिलेंगे। भैया एक सवाल तो मैं करा देता हूं और एक आपको होमवर्क में मिलेगा। ठीक है, सेम पैटर्न का सवाल है और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। दो टैक्सियां 28 मिनट और 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं। दोनों टैक्सियां एक ही दिशा में जा रही हैं। तो टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रही एक आदमी 10 मिनट के अंतराल पर टैक्सी से मिलता है। तो ये कह रहा है कि व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की गति, सापेक्ष गति मिल जाएगी हमें और हमारा काम हो जाएगा बड़े ही सुंदर तरीके से। बात मानते हो? अच्छा भैया जी, 28 मिनट के अंतराल पर दो टैक्सियां 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 28 मिनट का अंतराल है। मिनट है तो बटे कर लो 60। बात मानते हो? अब ये कह रहा है कि उधर से 10 मिनट के अंतराल पर टैक्सियां मिल रही हैं। अब देखो यहां अंतर नहीं लेना होगा क्योंकि हमें दो टैक्सियां जा रही हैं। तो 10 मिनट के अंतराल पर अगर दो टैक्सियां जा रही हैं तो मैं दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल देता हूं और रिलेटिव स्पीड से बाद में ये 74 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल दूंगा। व्यक्ति की गति मिल जाएगी जो कि उसी टैक्सी के आ जाएगा। तो भैया वो 10 मिनट के अंतराल पर आ रहा है, मैंने मान लिया वो एक्स की स्पीड से रिलेटिव स्पीड मान लो एक्स, बटे कर लो यहाँ पर 60। 60 से 60 खत्म और रिलेटिव स्पीड का आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी मेरी? तो भैया पहले एक काम करो, 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौक 28, 2 और 7 7 49 और 2 51, इंटू हो जाएगा 4 बटे कर लो 10। ऐसे ही है और कर लेंगे। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी हमारे पास 8 चौक 32, 3 4 एकम 4 3 7 और 4 पंजे 20।
बटे 10 है तो हो जाएगी 260.2। इस 260.2 जो आई है ये आई है रिलेटिव स्पीड। अब मुझे निकालनी सिर्फ व्यक्ति की स्पीड। अरे भाई साहब, सवाल जो मैं करा रहा होता हूँ उसकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है, फिर कैमरे के पीछे जो बच्चा बैठा होता है उसे असहज महसूस होता है और वो सही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं, कभी कभी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं कॉल ले रहा हूँ। और क्योंकि मैं हूँ भी क्लास में तो क्लास भी चल रही तो वो भी लेनी ही पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। 207.2 है, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। और 74 माइनस कर दीजिएगा क्योंकि हमें निकालनी व्यक्ति की स्पीड। तो 0.2 एज इट इज, 7 में से 4 गया तो कितने बच गए? 3। और ये हो जाएगा तसल्ली हो जाए कि हाँ आपको ये वाला सेशन टीएसडी रुक रुक कर समझ में आ गया है। कुछ नहीं करना, 54 × 29 बटे 12 मार देना, सीधा रिलेटिव स्पीड आ जाएगी और घटा देना 54 में से, आंसर आ जाएगा। बात मानते हो? यहाँ पर दोनों टैक्सी एक साथ निकल रही है, वहां एक ही बस निकल रही थी, बस इतना ही फर्क है इस सवाल में। बाकी उसी सवाल का थोड़ा मॉडिफिकेशन है इसमें। ठीक है, आज का सेशन यही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला सेशन पसंद आया हो। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपको नए जो नोटिफिकेशन है वो आते रहेंगे। और जो शॉर्ट्स से मैंने रिवीजन करने का तरीका बताया था, आप वो वाला यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक बार ये भी मुझे बताना। ठीक है, तो चलेगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।